और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार और यूपी के लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं यूपी के सह प्रभारी रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने केंद्र सरकार से सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का अनुरोध किया है और उसी क्रम में वह बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली ट्रेन और बसों पर निगरानी बनाए हुए हैं। सभी पैदल जा रहे मजदूरों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह जहां हैं वहीं रुक जाएं। उनके जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। इस पूरे मसले को लेकर गाजियाबाद से हमारे एचके न्यूज संवाददाता जितेंद्र गौतम ने बीजेपी नेता से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है उनका। देश का एक मजदूर तबका जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है, आज दिल्ली एनसीआर से पलायन करने के लिए मजबूर है। मजबूर क्यों हैं? आखिर क्यों सरकार इन सारे मुद्दों पर आज नाकाम फेल हो रही है? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी। आज इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्यों मजदूर इतना मजबूर हो गया है। सर, आखिर क्यों मजदूर इतना मजबूर हो गया कि पैदल चलने के लिए मजबूर है? देखिए, आपने जहाँ तक दिल्ली की बात कही, मैं बताऊँ जो पहला लॉकडाउन किया था तो उसमें ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। लोग मान लिए थे कि 21 दिन का लॉकडाउन है, तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि उसके बाद खुल जाएगा, तो फिर काम मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद भी लोगों को लगा, लेकिन तीसरे के बाद लोगों को लगा कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, तो अनसर्टेनिटी की स्थिति हो गई। और आप देखिए, कुछ भी नहीं खुला। ये जो राशन वगैरह की दुकानें पहले भी खुली थी, कुछ भी नहीं खुला। और उसके बाद क्या हुआ कि सारा जो बंद था, मॉल, ये जो जहाँ ज़्यादा लोग काम करते हैं, आप देखिए दिल्ली में कहाँ काम करते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में करते हैं, फैक्ट्रियाँ भी बंद है। 2-4 छोड़ दीजिए, सैनिटाइजर, मास्क को तो हम, मुझे लगता है सारी फैक्ट्री बंद है। तो लोग अनसर्टेनिटी हो गई, अनिश्चितता की स्थिति में जीने लगे। अरे कब तक बंद रहेगा? इससे तो अच्छा होता कि मैं घर अपने चला गया होता। अब इस भावना से लोग सोचते हैं कि नहीं, जल्दी घर पहुँच जाए, फिर होगा तो हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी व्यवस्था की थी, मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने भी की थी, प्रदेशों की भी की थी। लेकिन कितनी भी व्यवस्था कीजिए, इतने मजदूर हैं, जब लॉकडाउन का मियाद बढ़ते जाता है तो असंतोष होता है। व्यवस्था के साथ असंतोष जब होता है ना, तब वो स्थिति विकराल हो जाती है। तो सरकार ने सही डिसीजन लिया कि पहले सबको घर भेज दिया जाए, उसके बाद जब खुलने लगेगा तो लोग धीरे धीरे आने लगेंगे। क्योंकि एक बार नॉर्मल हो जाएगा तो आपको मालूम है, ट्रेन भी आराम से चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि अभी आज जैसा प्रपोजल भेजा गया, आप देखिए 17 तारीख के बाद क्या होता है। जो मुख्यमंत्रियों से सलाह मांगा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 17 के बाद क्या डिसीजन लेते हैं। अगर दिल्ली में जैसे कह रहा है कि अल्टरनेट दुकानें भी खुलने लगे तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, तो मुझे लगता है कि फिर पलायन भी रुक जाएगा। और वो सबके हित में होगा, देश के आर्थिक स्थिति के भी हित में होगा और उन मजदूरों के हित में भी होगा। क्योंकि जाना और फिर आना, उनको एक विश्वास हो जाएगा। जिनको जाना है वो तो चले गए, अगर काम मिल जाए तो मैं आज बता रहा हूँ, आज भी वो रुक जाएंगे और काम करने लगेंगे। आपको नहीं लगता कि उनके पैसे खत्म हो गए हैं और सरकार को जहां उनकी इस वक्त मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार सीधे तौर पर उन तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, ऐसा बहुत केसेज है। सरकार मदद तो कर रही है अपने अपने स्टेटों में, और केंद्र सरकार ने भी सबके अकाउंट्स में भी पैसे डाले हैं, किसानों को भी डाले हैं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं, बहुत ऐसे मजदूर हैं जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि उनकी स्थिति, पैसे तो खत्म हो ही गए। जो मदद करने वाले थे वो भी मदद अब उतना नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता, जो सामाजिक संस्थाएं कर रही थी, व्यक्तिगत तौर पर कर रहे थे, उसकी भी एक सीमा होती है ना। वो भी जो कुछ लोग 15 दिन किए, कुछ अगले 15 दिन किए, वहां भी कमी आ रही है। लेकिन अगर खुल जाता है तो उनको काम मिल जाएगा, उनको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं, चलो हमको काम मिल गया, भले पैसे खत्म हो गए, अब पैसे मिलेंगे। और उसमें होगा का कि जो उससे क्या होगा कि उनकी एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आने लगेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हाँ इतने लोग यहाँ हैं। अगर उनके पैसे खत्म हो गए, खाना नहीं मिला, तो उस स्थिति में सरकार को और उन कंपनियों को खाना खिलाना भी आसान हो जाएगा, जो काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन अगर 17 के बाद अभी भी हो जाता है कि कुछ दुकानें खुलेगी या क्या, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए फॉर्म में चौथा लॉकडाउन होगा। अगर नए फॉर्म का अंदाजा ये है कि जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली का दिए हैं कि हमारी अल्टरनेट दुकानें खोली जाए, तो मुझे लगता है इससे बहुत सारा कंट्रोल हो जाएगा, जाने वालों की भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी और समस्या का निदान भी होगा।
सर अगर बात की जाए जो मजदूर अब अपने गांव पहुंच रहे हैं उनके रोजगार के लिए सरकार बोल रही है मनरेगा के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उन्हें काम दिया जाएगा। लेकिन अभी जो दर निकल कर आई है, मजदूर जितने ज़्यादा गांव पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी जो दर निकल कर आ रही है कि मनरेगा में जो काम दे रही है सरकार, वो कम दे पा रही है। देखिए क्या है ये, देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। जो मजदूर 10 लाख बाहर रहता था मनरेगा में, तो पहले से भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं। मनरेगा में सरकार बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी, सबको तो वहां नहीं किया जा सकता है। तो कुछ मनरेगा में करेगी, कुछ लोकल यूनिट खुलेंगे, लोकल लेवल पर व्यवस्था होगी, कंस्ट्रक्शन के काम चलने लगेंगे, उसमें कुछ लोग लगेंगे, काम अलग अलग होता है। तो कुछ करेंगे, कुछ सरकार करेगी। लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन कब समाप्त हो, गाड़ी पटरी पर आ जाए, लोगों को रोजगार मिले, वो काम करने के लिए तत्पर है। आखिर करेंगे क्या, और करना ही पड़ेगा। देखिए सरकार को, सरकार कर भी रही है। मुझे तो लगता है कि जून के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं भी नॉर्मल हो जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब अपनी एहतियात बरतते हुए सरकार को नॉर्मल करना पड़ेगा स्थितियों को। और जो फैक्ट्री बंद है, भले ही 50% पर खुले, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी 1 महीना के अंदर खोलनी पड़ेगी, और खुल जाएगी। 50% ही स्ट्रेंथ पर चलेगी, अल्टरनेट चलेगी। 3 दिन 50% आएंगे, 3 दिन वो दूसरे 50% आएंगे, लेकिन एक काम शुरू करना पड़ेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिन लोग मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर उनके गांव भेजने की तैयारी की जा रही है बसों से और ट्रेनों से, ऐसे में बहुत से मजदूर वर्ग ऐसे है जिन्हें ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया पता नहीं है। वो साइबर कैफे पे जाते हैं तो उनसे डिमांड की जाती है अब 1000-500 रुपये की, तो उनको किस तरह से निपटा जाए? नहीं, अब जो मेरा तो एक सलाह है स्टेट गवर्नमेंट को भी कि ऑनलाइन जो है वो तो ठीक है, वो व्यवस्था छोड़े, और जो वो थोड़ा सा अपने अधिकारियों को लोकल स्तर पर एक हिदायत दे दे कि भाई सर्वे कर लो कि कितने लोग फंसे हैं। उसके अनुसार सरकार से डिमांड करे कि हमारे इतने लोग फंसे हैं, इतनी गाड़ियां दो, और उतने लोगों को पर्टिकुलर उस गाड़ी पर पहुंचाए। मान लो 1200 की स्ट्रेंथ है तो 1200 लोगों को ही पहुंचाए, और ये प्रदेश को तत्पर होकर करना पड़ेगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। ये प्रक्रिया ज़्यादा दिन तक चलना भी नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, जहां से लोग गुजर रहे हैं, ये व्यवस्था अविलंब किया जाए और केंद्र को सूचना किया जाए। गाड़ियों की कमी नहीं है, ताकि हर व्यक्ति को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। कोई जरूरी नहीं कि बिहार में रोज 40 गाड़ी ही पहुंचे। अगर मजदूर फंसे हुए हैं तो रोज 50 गाड़ी पहुंच सकती है, 60 भी पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि वहां डीएम व्यवस्था कर रहे हैं अलग अलग स्टेशन। जो मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं उनको आप HK न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं उनको अपील करता हूं कि वो बगल के थाने में जाएं, वहां थाने के अधिकारी हों या प्रशासन के व्यक्ति हों, उनसे संपर्क करें, वो उनको स्टेशन पर पहुंचाए, और वो प्रदेश से को अविलंब सूचना करें, उनको खाने की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, अच्छी तरह रखें, स्टेशन पर ही रखें, क्वारंटाइन में ही रखें, और अविलंब केंद्र को सूचना करें कि हमारे पास इतने लोग हो गए हैं, आप ट्रेन भेजिए, उनको पहुंचाएं। नहीं तो एक और भी उपाय हो सकता है। प्रदेश की जो सरकारें हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किया, अपनी अपनी बसेस खड़ी हैं, अपनी अपनी बसेस से उनको बॉर्डर तक पहुंचा दे, बिहार के बॉर्डर तक पहुंचा दे, बिहार अपनी बसेस से उनको ले जाए। ये तो करना ही पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और कुछ सरकारें कर भी रही है। ऐसा नहीं लगता अगर बॉर्डर के हिसाब से अगर चला जाए तो कहीं कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, कोरोना का खतरा जिनको है वो तो कहीं भी बढ़ेगा। अब तो वो तो लॉकडाउन में भी कोरोना बढ़ा, अब उससे भागने का कोई तरीका तो है नहीं। कोरोना से भागने का तरीका नहीं है, कोरोना को खत्म करना ही कोरोना से भागने का तरीका है। आप कोरोना को छुपा नहीं सकते, ऐसी बीमारी है, इसको समाप्त कर सकते हैं। और ये बीमारी कोई परमानेंट वाली बीमारी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये धीरे धीरे कम होगी। तो लॉकडाउन में भी तो बढ़ता ही कि आपने देखा, क्योंकि वही व्यक्ति एक जगह रह रहे हैं, एक को होगा तो दूसरे को फैलाते हैं। तो इसीलिए अगर वहां पहुंच गए तो स्टेट में जांच की उनकी व्यवस्था हो जाएगी। मान लो दिल्ली में 10 लाख लोग फंसे हैं, 1 लाख बिहार चले गए, MP चले गए, यूपी चले गए, तो वहां तो इनकी व्यवस्था हो जाएगी, टेस्टिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो इसीलिए ये अच्छा है, जितना जल्दी हो डिस्पर्स होकर अपने गांव पहुंच जाए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मजदूरों के लिए जो अभी तैयारियां की जा रही हैं वो अभी नाकाम हैं, उसके लिए अलग से भी और तैयारियां की जानी चाहिए, जिससे जो अनपढ़ मजदूर है वो भी अपने घर तक पहुँच सके। दिल्ली से जितेंद्र गौतम, HK न्यूज़। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HK न्यूज़।